गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज हम बात करेंगे, हमारे जो पिछला वीडियो था फ्रिक्शन का, बहुत अच्छा आपने सपोर्ट किया। तो चलिए नेक्स्ट जो है फ्रिक्शन का वो टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है कितना टाइप का वो देखना है, और टाइप्स जो होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रिक्शन के टाइप्स, फ्रिक्शन 3 टाइप का होता है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए, फ्रिक्शन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, और आसान भाषा में समझिए, फ्रिक्शन 3 तरह का होता है। एक को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड को कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जो थर्ड होता है उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहला आपका यही आएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था फ्रिक्शन क्या है। इसमें आएगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम बारी बारी से जानेंगे क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है रोलिंग फ्रिक्शन, एंड क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। सबसे पहला, स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है? ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, दिस इज द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। दिस इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 बॉडीज। यहाँ पर मैंने लिखा है 2 बॉडीज, बिटवीन 2 बॉडीज दैट आर रिलेटिवली एट रेस्ट। पता है इस तरह के फ्रिक्शन में क्या होगा ना, कि वहां पर क्या होता है कि दोनों बॉडी रेस्ट में ही होंगे। ठीक है ना। अब इवन एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। जैसे कि एक एग्जांपल है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा तो सरफेस तो होगा ही। दिस इज द फ्रिक्शन सरफेस, और इस पर कोई बॉक्स रखा हुआ है। मान लीजिए कोई बॉक्स इस पर रखा हुआ है, ठीक है, ये है एक बॉक्स। अब इधर से ये जो बॉक्स इस पे रखा है, सरफेस रखा है, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन लग रहा है, बट ये रेस्ट में रहेगा। ठीक है, आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे हैं, जैसे बाय द वे इधर से आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बट ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन टेंस टू मूव। टेंस टू मूव कहने का मतलब लगेगा कि अब मूव हो जाएगा, बट ये मूव होता नहीं है। तो इस तरह के फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थिर। ठीक है, फिर से मैं बताता हूं। दिस इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 बॉडीज दैट आर रिलेटिवली एट रेस्ट, इवन एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। यहां तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, बट ये मूव नहीं करेगा, ये रेस्ट में रहेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? आपके घर में अलमीरा है, अलमारी बोलते हैं हिंदी में। अगर उस पे वो रखा हुआ और आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, बहुत जोर से फोर्स लगा रहे हो, और आपको लग रहा है कि वो मूव कर जाएगा, बट वो मूव करेगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब टेंस टू मूव मतलब होता है मूव होने के कागार पर होता है, पर मूव होता नहीं। तो इस तरह के फ्रिक्शन, वो जो फ्रिक्शन इन दोनों बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, इस फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। आया समझ में? तो चलते हैं नेक्स्ट फ्रिक्शन पर, जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, तो चलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन पर, जो कि हमारा सेकंड है। ओके, ध्यान से देखिएगा। इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। देखिए, डेफिनेशन आपके अनुसार होगा, आपको सिर्फ समझना है साइंस। तो ये टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन विच ए बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। ठीक है ना, एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी पर स्लाइड होता है। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे बाय द वे ऐसा कुछ है, ये कोई बाय द वे कोई एक मान लीजिए कि कोई एक ऐसा ये वॉल है। ठीक है, क्या है? वॉल, दीवार।
और यहाँ पर ये जो है ये हमारा एक सरफेस है ये, तो इस पर कोई ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ से देखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या करेगा, स्लाइड करके नीचे आएगा, स्लाइड करके। एक और ऑब्जेक्ट रख देते हैं, स्लाइड करके नीचे आएगा, आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये जो स्लाइडिंग होता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जैसे ऐसे कोई बड़ी है तो उस पर वो फिसल जाता है, स्लाइड होते चला जाता है। आप बचपन में बहुत सा ऐसा स्कूल में गेम भी खेले हैं जिसमें आप ऊपर बैठ जाते हैं, नीचे स्लाइड करते चले जाते हैं, दैट इज स्लाइडिंग, ठीक है ना। तो स्लाइडिंग इसको कहते हैं कि कोई भी इन विच ए बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी, एक बॉडी दूसरे पर स्लाइड होता है, ठीक है ना। बहुत से सर्कस वगैरह में जब हम मतलब खिलौने में बहुत से देखते हैं कि वो स्लाइड करते हुए होता है, ठीक है। तो वो स्लाइडिंग जो होता है दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसको लिखेंगे कैसे, इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन विच ए बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। ओके, अब आते हैं अपने तीसरे पर जिसका नाम है रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए तो चलते हैं अपने थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन विच ए बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी, रोल करते हुए, ठीक है ना। जैसे आपने बहुत सा चीज देखा है रोल करते हुए, कहने का मतलब दो व्हील लगा हुआ है, ठीक है ना, और इस दोनों व्हील पर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है। ये दोनों व्हील है, देखिए, ये देखिए व्हील बन गया, ये देखिए ये व्हील, और ये व्हील किसी सरफेस पे चल रहा है और इस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ये व्हील रोल करेगा, आगे बढ़ेगा, रोल करेगा। ये देखिए तीसरा व्हील मैंने बना दिया, तो ये रोल करते हुए जाएगा, रोल मतलब लुढ़कते हुए जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन बहुत आसान कर देता है कामों को, सबसे कम फ्रिक्शन इसमें लगता है। जैसे सिंपल सा बात है, जितना भी आप बस देख लीजिए, ट्रक देख लीजिए, इवन बाइक कुछ भी देख लीजिए, तो उस पर 4 व्हीलर्स होते हैं और 4 व्हीलर पर पूरा बस रखा हुआ होता है, वो आराम से जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोल कौन करता है? तो व्हील करता है रोल, ठीक है ना। आप अपने बुक्स को भी कर सकते हैं, इस तरह का 2 मार्कर रख लीजिए, ठीक है, इस तरह का 2 मार्कर, और इस पर एक बुक रख दीजिए कोई भी, ठीक है ना, इस तरह से बुक रख दीजिए, देखिए रोल करेगा, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसको? रोलिंग फ्रिक्शन। और बहुत आसान से यहाँ पर रखिए और सिंपल मानिए हमारा बुक है, तो ये यहाँ पर होगा, तो ये जो हो रहा है फ्रिक्शन, ये रोलिंग फ्रिक्शन, इस हैंड और इसके बीच ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन का हम मज़ा हर जगह लेते हैं, स्केटिंग करते हैं, बहुत से बच्चे देखिएगा अपने पैर के नीचे स्केट्स मतलब शूज़ की जगह पर स्केट लगाकर स्केटिंग करते हैं, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। कोई भी काम हमें करना होता है आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा वजन वाला चीज़ हमें ले जाना है और उसे उठा कर ले जाना प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं, उसके नीचे व्हील फिट कर देते हैं, आराम से उसको कुछ ही आदमी उसको पुश करके क्या करते हैं, मतलब कि ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन स्लाइडिंग उससे कम, और उससे भी कम अगर आपको करना है तो रोलिंग फ्रिक्शन पर आ जाइए। तो ये मेरा था एक छोटा सा मेरा वीडियो जो कि था टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप कमेंट कीजिए। इसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फ्लूइड फ्रिक्शन है, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है, तो मैं वो आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। बस वीडियो को पूरा देखिए, समझ जाइए, नोट्स बनाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।